प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको शलोम। आप सब अच्छे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। प्रिय, एक गृहिणी सोच रही थी, मेरा काम हो गया, हमारे दिन निकट आ गए हैं। ये सोचकर एक मां परेशान हो रही थी। जीने का कोई आधार नहीं था, कोई जीविका नहीं थी। भोजन करने के लिए घर में कोई भोजन वस्तुएं भी नहीं थीं। इसका कारण ये था कि उस देश में भयानक अकाल पड़ा था। उस देश का राजा भी भोजन वस्तुओं के लिए तरस रहा था। राज्य के महान महान अधिकारी भी उन दिनों भोजन वस्तुओं के लिए तरस रहे थे। वो अकाल का समय था, कष्ट का समय था। एक वक्त की रोटी भी नहीं मिल रही थी। ऐसी परिस्थिति में वो मां बहुत परेशान हुई। कारण यह है कि केवल स्वयं पेट भर भोजन करना ही नहीं, अपने बच्चे को भी भोजन ना दे पाने की स्थिति। अगर उसका पति होता तो कोई ना कोई काम करके, परिश्रम करके, दुख उठाकर उसका और उसके बच्चे का पोषण करेगा, ऐसा एक भरोसा होता और भविष्य के प्रति आशा रहती। दुख की बात ये थी कि उस स्त्री का पति भी नहीं था, मर चुका था। घर का मुखिया नहीं था, पोषण करने वाला नहीं था। अकाल का समय था, कष्टकाल था, एक वक्त की रोटी भी नहीं थी। ऐसे समय में जब वो मां बहुत ही दुख उठा रही थी, क्या हुआ? जब वो सोच रही थी मेरा काम हो गया, अब जीना बहुत ही मुश्किल हो गया है, मेरे दिन निकट आ गए हैं, जब वो इस तरह सोच रही थी, क्या हुआ? यह है जो आपके सामने लाना चाहता हूं। बाइबल में कई बार अकाल पड़े। उदाहरण के लिए अब्राहम परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास करके प्रतिज्ञा की भूमि में जब गया, अकाल पड़ा। जब अकाल पड़ा, अकाल पड़ने का कारण क्या है जानकर, परमेश्वर पर निर्भर होकर अकाल से बाहर निकलता तो अच्छा होता। आज हमारे बीच कोई अकाल में से गुजर रहे हैं क्या? कष्टों में से गुजर रहे हैं? एक वक्त की रोटी भी नहीं ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं? अपने पत्नी और बच्चों का भी पोषण ना कर पाने की आर्थिक तंगी में से गुजर रहे हैं? अगर ऐसे गुजर रहे हैं तो कृपया प्रभु की उपस्थिति में आकर कारण जानिए। प्रभु, मेरा जीवन ऐसे कष्टों में से क्यों गुजर रहा है? अकाल से क्यों गुजर रहा है? आंसुओं में से क्यों गुजर रहा है? भूखे रहकर भी, मेहनत से काम करने पर भी अपने पत्नी और बच्चों का पोषण ना कर पाने की स्थिति में मैं क्यों आ गया हूं? इस तरह प्रभु के पास आकर आप प्रार्थना करेंगे तो निश्चय आपको उत्तर मिलेगा। आज अकाल, तंगी, मुसीबत और दुखों में से गुजर रहे आप अपने आप की निंदा करने के द्वारा, पत्नी बच्चों की निंदा करने के द्वारा, उसने ऐसा किया, वो ऐसे की, वे मेरे साथ अन्याय किए, वे मेरे साथ बुरा किए, बिना कारण के मुझे नौकरी से निकाल दिए, मेरा व्यापार देखते देखते नाश हो गया, वो दरिद्र व्यक्ति ऐसा किया, वो स्त्री इस तरह की, इसके कारण उसके कारण कहकर दूसरों पर आरोप लगाना और रोना, ये ठीक नहीं है। इससे आपका व्यापार स्थिर नहीं होगा। जो नौकरी छूट गई फिर नहीं मिलेगी। टूटा हुआ परिवार फिर से बनाया नहीं जाएगा। आपका कष्ट क्या है? उस कष्ट का कारण क्या है? आप प्रभु के पास आकर उस प्रभु से प्रार्थना करेंगे तो प्रभु आपको बताएगा। आज तुम्हारे कष्ट का देखो ये है कारण। तुमने इस गलत निर्णय को लिए, तुम इस जल्दबाजी के निर्णय को लिए, इस गलत कदम को बढ़ाए, इसलिए कष्ट तुम्हारे जीवन में आ गए। कम से कम अब सावधान हो जाओ। परमेश्वर आपको बताएगा, तभी दोबारा उस गलती को नहीं करेंगे, दोबारा उस स्थिति में नहीं आएंगे और आप अपने परिवार को बचा पाएंगे, अपने भविष्य की भी रक्षा कर पाएंगे। इस सत्य को जानने से कितना अच्छा होगा। अब्राहम के जीवन में जब अकाल आया, कष्ट आया, परमेश्वर के पास आकर प्रार्थना करने से अच्छा होता जल्दबाजी से निर्णय लिया और जाकर मिस्र पहुंच गया। ये सारी स्टोरी आप जानते हैं। पत्नी के पोषण की जिम्मेदारी उस पर है और अपने नौकरों के पोषण की जिम्मेदारी भी उस पर है। वे जब भूख से तड़प रहे थे, उन्हें देख नहीं पाया। अब्राहम जल्दबाजी में निर्णय लेकर परमेश्वर पर निर्भर होने के बदले
मिस्र और फिरौन का शरण लिया और कष्टों और दुखों को उठाया, अपमानित हुआ और अंत में वहां से निकाल दिया गया। प्रियो, अब्राहम के समय में जो अकाल पड़ा था, अब्राहम घर का स्वामी था, इसलिए अपनी पत्नी को पालने पोसने के लिए कहीं लेकर गया। इसहाक के समय में भी विपत्ति आई। इसहाक के समय में भी अकाल पड़ा था। इसहाक के समय में जब अकाल पड़ा, इसहाक अपनी पत्नी, जिसका नाम रिबका था, उसके पोषण के लिए, वो भी पत्नी और बच्चों का पोषण करना है। अकाल में इस तरह भटकने से क्या फायदा? अकाल के समय में समय व्यर्थ करने से कैसे? इसलिए वो भी जल्दबाजी का निर्णय लिया, मिस्र जाना है सोचकर वो भी निकला। इस बीच 26वें अध्याय में हम देखते हैं, उत्पत्ति 26वां अध्याय, उसके पहले वचन से हम देखेंगे। उस देश में अकाल पड़ा। यह उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। इसलिए इसहाक गरार को पलिस्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। प्रिय सुनिए, प्रतिज्ञा के देश और मिस्र के बीच में केंद्र जो बीचों बीच में है वो गरार है। इसहाक भी अपने पिता के समान मिस्र को जाना चाहा, लेकिन परमेश्वर उसे चेतावनी दिया, अपने पिता के समान तुम मिस्र जाकर मुसीबत मत मोल लो। इस तरह परमेश्वर चेतावनी दिया, इसलिए वो मिस्र न जाकर इसहाक गरार में कुछ दिनों तक अकाल के समय परिवार का पोषण करने के लिए अपनी जिम्मेदारी को निभाया। रूत की पुस्तक पहला अध्याय, वहां भी हम देखते हैं, जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला। कॉमन रूप से यहां आप क्या देख रहे हैं? अब्राहम के जीवन में जब अकाल पड़ा, अपनी पत्नी के पालन पोषण की जिम्मेदारी को लेकर और उसके साथ रहने वाले नौकरों के पोषण की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर है, ये जानकर, किसी भी तरह अकाल में से निकलना है ये सोचकर वो जहां रहता था वहां से जहां अकाल नहीं है उस स्थान में जाना है सोचकर अपनी जिम्मेदारी को पूरी करने के लिए उसका लिया गया निर्णय जल्दबाजी का था। मिस्र को गया जहां नहीं जाना था, लेकिन क्या समझ में आ रहा है कि उस घर में पति है, इसलिए अकाल पड़ने से अपनी पत्नी का किसी भी तरह पोषण करना है, ऐसी तड़प अब्राहम में हम देखते हैं। इसहाक के जीवन में भी यही हम देखते हैं। उसकी पत्नी थी रिबका, 2 बच्चे थे, याकूब और एसाव, और उसके नौकर भी थे। अकाल पड़ गया, हमारा काम हो गया सोचा, लेकिन कैसे भी जीना है सोचकर वो पति के जिम्मेदारी को, पिता की जिम्मेदारी को पूरी करने के लिए वो गरार को गया। रूत की पुस्तक में भी हम देखते हैं, वहां भी अकाल पड़ा। जब यहाँ अकाल पड़ा, फिर से यहाँ भी जिम्मेदारी को कौन ले रहा है? पति। प्रियो, हम यहाँ पर एलीमेलेक नाम के एक व्यक्ति को देखते हैं जिसकी पत्नी और 2 बच्चे हैं। वहां अकाल पड़ गया। जब अकाल पड़ गया, एलीमेलेक पति के रूप में जिम्मेदारी को ले रहा है, किसी भी तरह मुझे अपनी पत्नी और बच्चों का पोषण करना है, क्योंकि इस क्षेत्र में अकाल पड़ गया है। मोआब देश को जाऊंगा, जाकर मेरी पत्नी और बच्चों का मैं पोषण करूंगा। इस तरह वो अपनी कोशिशों को किया, ये हमने देखा। ये भी परमेश्वर के विरोध में था। अब्राहम परमेश्वर के विरोध में मिस्र में जाकर वो मुसीबतों को मोल लिया। इसहाक भी परमेश्वर के विरोध में गरार में कुछ दिनों तक रहे। परदेशी होकर रह कहने से कुछ दिन वो ना रहकर वहीं स्थिर होकर इसहाक भी मुसीबत मोल लिया। अकाल पड़ा तो अकाल का कारण क्या है ये जानकर अपने जीवन को सुधारने के बदले एलीमेलेक ने क्या गलती किया कि वो अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को एक अन्य जाति देश मोआब में वो लेकर गया। तुम्हारा पालन पोषण करूंगा कहकर उन्हें परदेश लेकर गया। आज हमारे बीच कोई है क्या? आपके जीवन में अकाल है, कष्ट है, आर्थिक तंगी है, कर्ज में डूबे हो। सबसे पहले आपको क्या जानना है जानते हैं? आपकी जो आर्थिक तंगी है और आप जो कर्ज किए हैं और आज जिस कष्ट से गुजर रहे हैं और आज जो आप आंसू बहा रहे हैं, इन सब का कारण क्या है जान लेंगे तो उसके बाद आप जो निर्णय लेंगे उनके द्वारा आप सावधान हो जाएंगे। कमी कहाँ है जाने बिना प्रांत बदल दीजिए, देश बदल दीजिए, नगर बदल दीजिए। आप अपने में कमी रखकर कैसे आप संभल पाएंगे, एक बार सोचिए। आपके साइकिल के ट्यूब में छेद हो गया, समझिए पंचर हो गया,
पंचर होने से आपको क्या करना है? पंचर कहाँ हुआ है आप जान लेंगे तो, उस पंचर को यदि आप बनवा लेंगे तो, सुधारवा लेंगे तो, हवा भरेंगे तो वो रुकेगा। कहाँ पंचर हुआ ये ना जानकर इस साइकिल दुकान में गए, उसने हवा भरा, हवा रुका नहीं, अरे ये बेकार का साइकिल दुकान है, ये कहकर इससे भी एक अच्छे साइकिल दुकान में जाकर फिर से हवा डलवाने से हवा रुकेगा क्या बताइए? अरे इसका पंप खराब है, ये कहकर बाजू वाले के पास इंपोर्टेड है, वो अमेरिका से जापान से नया पंप मंगवाया है, एयर पंप से भी भरवाएंगे तो हवा रुकेगा क्या? प्रांत को बदल दीजिए, देश को बदल दीजिए, नगर को बदल दीजिए, आप ट्यूब का पंचर बनवाए बिना हवा डलवाएंगे तो हवा रुकना संभव नहीं होगा। ये कितना आसानी से आपको समझ में आ रहा है। आपके जीवन में कोई पंचर रखकर, आपके जीवन में किसी छेद को रखकर, आपके जीवन में किसी पाप को रखकर, उस पाप के कारण आप जो कष्ट उठा रहे हैं उसे उठा ना पाकर, आप जो कमा रहे हैं उनसे आपके परिवार का पोषण नहीं कर पा रहे हैं, आपके कर्ज को और ब्याज को भरने में ही आप खर्च कर रहे हैं, तो आपके कमी को जाने बिना कैसे आप व्यापार बदल दीजिए, नौकरी बदल दीजिए, या प्रांत बदल दीजिए, या देश बदल दीजिए, आप सुधर नहीं पाएंगे, आप स्थिर नहीं हो पाएंगे। अकाल क्यों पड़ता है? जब मनुष्य अपने मन मर्जी से जीता अकाल पड़ता है। आपके जीवन में अकाल क्यों पड़ा? आप अपने मन मर्जी से जिए इसलिए अकाल पड़ा, जीवन में कष्ट आया। कैसे कह सकते हैं? रूत की पुस्तक 1 पेज आगे जाइए, वहां आपको न्यायियों की पुस्तक 21वां अध्याय, वहां 25वें वचन में क्या लिखा है देखिए। उन दिनों में इजरायलियों का कोई राजा, क्या लिखा है? इजरायलियों का कोई भी अगुआ नहीं था, राजा नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था, सवाल करने वाला नहीं था, सुधारने वाला नहीं था। इसीलिए हर एक जन जैसा मन में सूझता था वैसा करता था। इन दिनों में एक पैसा भी बचा ना पाने का कारण क्या है? शराब के कारण, व्यभिचार के कारण, मौज मस्ती में, बुरी अभिलाषाओं के कारण, सावधानी नहीं होने के कारण, बचा नहीं पाने के कारण, दूरदृष्टि नहीं होने के कारण, अपने खर्चों को कंट्रोल नहीं करने के कारण, दूसरों की तुलना करके अनावश्यक खर्च करने के कारण आर्थिक रूप से बहुत से लोग दुख उठाते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। ये सहज बात है। आज आपके आर्थिक तंगी का कारण क्या है जाने बिना बहुत अधिक कर्ज कर देने से, बहुत अधिक लागत लगाने से, या दूसरे शहर को जाने से, या दूसरे देश को जाने से कोई फायदा नहीं है। अगर कमी हम में है, यदि हम कोई भी देश जाएं तो हमारी कमी, वहां भी वही कमी हमारे जीवन को परेशानी में डाल देगी। बिल्कुल यही हुआ। अब्राहम परमेश्वर के सम्मुख घुटने टेक कर, प्रभु ये कष्ट हमारे जीवन में क्यों आया पूछता तो अच्छा होता। परमेश्वर उत्तर दिया होता, सुनो ये तुम्हारे लिए परीक्षा है, तुम मुझ पर निर्भर रहोगे या नहीं, मुझ पर विश्वास करोगे या नहीं, ये परखने के लिए मैं कर रहा हूं। जब सब अच्छा रहता है, सब सहज रहता है, तब मेरी उपासना करना, समान्यता आसान होता है। लेकिन जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं, ऊपर नीचे होता है, वो तुम्हारे जीवन से शांति को जब दूर करता है, तब मुझ पर विश्वास करना बड़ी बात है। परीक्षा ले रहा हूं, इस परीक्षा में तुम पास होगे तो तुमसे जो प्रतिज्ञा किया उस पुत्र को मैं तुम्हें दूंगा, शायद परमेश्वर कहता। लेकिन उस दिन उसके जीवन में अकाल क्यों पड़ा? कारण क्या है? परमेश्वर के पास जाकर वो पूछ नहीं पाया। प्रिय इसहाक जिन दिनों में था जब अकाल पड़ा, वह भी उस अकाल का कारण क्या है परमेश्वर के पास जाकर जानने की कोशिश नहीं किया। एलीमेलेक उसके दिनों में भी अकाल जब पड़ा, अकाल का कारण क्या है समझता तो अच्छा रहता। मुख्य रूप से अकाल का कारण क्या था कि वे अपने मन मर्जी से जीना शुरू किए, परमेश्वर की परवाह किए बिना, भय भक्ति के बिना जीते हुए, उन्हें जो करना है करते हुए, जैसे जीना है जीते हुए, जैसे आचरण करना है करते हुए परमेश्वर के विरोध में जब जिए, अकाल आ पड़ा। अकाल पड़ने से परमेश्वर के पास आकर अपने जीवन को सुधारने के बदले एलीमेलेक ने क्या कहा? चलो जाएंगे। कहाँ जाएंगे जी? मोआब देश को जाएंगे, देश बदल देंगे। ये देश हमारे लिए ठीक नहीं है, ये प्रांत हमारे लिए ठीक नहीं है, मैं तुम्हारा अच्छी रीति से पालन पोषण करूंगा, चलो, कोई कमी घटी होने नहीं दूंगा, दोनों बच्चों को कोई कमी होने नहीं दूंगा, चलो मेरे साथ चलो। ये कहकर अपना सामान उठाकर मोआब देश को चल पड़ा।
पोषण करूंगा कहकर, पत्नी बच्चों को वचन देकर एलीमेलेक पालन पोषण करने के लिए मोआब देश को ले गया। उनका पोषण कर पाया क्या? नहीं प्रियो, मर गया। पालन पोषण करूंगा कहकर मोआब देश ले जाने के बाद मोआब देश में पत्नी बच्चों का पालन पोषण करना था एलीमेलेक को, लेकिन वो मर गया। मन मर्जी से यहां जीने के कारण परमेश्वर उन्हें दंड देकर, उस दंड के द्वारा परमेश्वर उन्हें अपनी ओर फेरने के लिए अकाल भेजा। बाइबल में लिखा है, जिनसे प्रेम करता परमेश्वर उन्हें क्या करता है? डांटता है, ताड़ना देता है। क्यों डांटता है, क्यों ताड़ना देता है? बार बार डांटे जाने पर भी जो अधीन नहीं होता, इसका अर्थ क्या है? परमेश्वर क्यों डांटता है? कि हम उसके अधीन हो जाएं। परमेश्वर हमें ताड़ना क्यों देता है? क्योंकि हम उसकी ओर फिरें, इसलिए। आज हो सकता है आर्थिक तंगी के द्वारा, या बीमारी की समस्या के द्वारा, या तरह तरह की समस्याओं के द्वारा, या नौकरी में दबाव के द्वारा, व्यापार में हुए नुकसान के द्वारा हो सकता है, या परिवार में हुए गड़बड़ी के द्वारा हो सकता है, अचानक आए हुए आर्थिक तंगी के द्वारा हो सकता है। शायद हो सकता है परमेश्वर आपको अपनी ओर फेरना चाहता हो। आप परमेश्वर से दूर हो रहे हैं, इसीलिए संसार के निकट जा रहे हैं, इसलिए जिसके प्रतिफल में आप बहुत बड़े खतरे में पड़ने जा रहे हैं, इसलिए आपके ऊपर एक भयानक दुर्घटना आने वाली है। आप जिस रास्ते से गुजर रहे हैं वो सही नहीं है, इसलिए उस मार्ग में खतरा छिपा है। इसलिए उस खतरे से, उस दुर्घटना से बचाने के लिए परमेश्वर कई बार क्या करता है जानते हैं? आप आगे ना बढ़ो, इसलिए परमेश्वर कुछ खतरों को, विपत्तियों को, रुकावटों को लाकर रखता है। ऐसा दुख, संकट, परेशानियां, बीमारियां आपके जीवन में आने से आपको क्या करना है जानते हैं? आपको घुटने टेक कर, प्रभु ये कष्ट मेरे जीवन में क्यों हुआ? ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में से मैं कभी नहीं गुजरा। ऐसे कष्ट का मैं सामना नहीं किया। ऐसी बीमारी मुझे कभी नहीं हुई। ऐसा दुख मैं कभी नहीं झेला। ऐसी गड़बड़ी मेरे परिवार में कभी स्थान नहीं बनाई। ऐसी विपत्ति मेरे व्यापार में कभी नहीं हुई। ऐसा टेंशन मुझे नौकरी में कभी नहीं हुआ। अगर ये सब मेरे जीवन में हो रहा है तो आप कोई पाठ मुझे सिखाना चाहते हैं। कहीं मैं गलती कर रहा हूं क्या? मैं आपसे दूर जा रहा हूं क्या? मेरे जीवन में कुछ सुधार मुझे करना है क्या? ये कहकर आप प्रभु के पास आकर अपने आप को शायद सुधारोगे। इसी उद्देश्य के साथ प्रभु कई बार आपके जीवन में कष्टों को अनुमति देता है। इस विषय को इसहाक समझ नहीं पाया, अब्राहम समझ नहीं पाया, और एलीमेलेक भी समझ नहीं पाया। अगर ध्यान से देखें तो जब अकाल पड़ा तो अब्राहम अपने परिवार को मिस्र लेकर गया। अकाल पड़ने से इसहाक पति के रूप में अपनी पत्नी को गरार देश को लेकर गया। अकाल पड़ने से एलीमेलेक पति के रूप में अपने पत्नी और बच्चों को मोआब देश को लेकर गया। अब्राहम अपनी पत्नी को मिस्र ले जाकर अपमानित हुआ। इसहाक अपनी पत्नी को गरार ले जाकर अपमानित किया गया। एलीमेलेक अपनी पत्नी और परिवार को मोआब ले जाकर मर गया। अपने दोनों बेटों को भी खो दिया। परिवार का नामो निशान नहीं रहा। प्रिय भाई और बहनों, कष्ट आने से, क्लेश आने से, परेशानियां आने से, बीमारियां आने से दो काम होते हैं। एक, या तो हम परमेश्वर के निकट पहुंचते हैं या परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। कष्ट हमारे जीवन में हमें एक अच्छे व्यक्ति बना देते हैं या हमें एक बुरे व्यक्ति में बदल देते हैं। आज जिन कष्टों का आप सामना कर रहे हैं, उनके द्वारा आप परमेश्वर के निकट पहुंच रहे हैं या परमेश्वर से क्रोध करके दूर जा रहे हैं। एक बार अपने आप को जांच लीजिए, क्योंकि वो आपके मन पर आधारित है। अभी ये सब बताने का कारण क्या जानते हैं? अब्राहम पति था इसलिए अपनी पत्नी को मिस्र ले गया। इसहाक पति था इसलिए अपनी पत्नी को गरार को ले गया। एलीमेलेक पति था इसलिए अपनी पत्नी को मोआब देश को ले गया। लेकिन यहाँ जो एक निर्धन स्त्री है, उसका पति नहीं है प्रियो। उसका जीवन खतरे में पड़ गया। अब मेरा काम हो गया, ऐसे सोचने की स्थिति में वो आ गई। जीने का कोई आधार नहीं है, पोषण करने वाला कोई नहीं है। परिवार का पोषण करने के लिए उस स्त्री का पति उससे दूर हो गया, मर गया प्रियो। अभी उसे किस पर निर्भर होना है? बाइबल में एक सुंदर बात है, पढ़ेंगे, आइए। भजन 10 उसका 14वां वचन। लाचार अपने को तेरे हाथ में सौंपता है, अनाथों का तू ही सहायक रहा है। जिनका पिता नहीं है उनका
तू ही सहायक है। लाचार आज हमारे बीच कोई है क्या? हाथ दिखाओ नहीं कह रहा हूं, लेकिन कोई है क्या लाचार, यानी जिनका कोई ना हो? क्या है आपकी जीविका का आधार? नौकरी? क्या है आज आपके परिवार के पोषण का आधार? व्यापार? परिवार का पोषण करने के लिए आधार किसानी, धंधा, नौकरी? क्या है? अचानक उसे आप खो दिए। इसका अर्थ क्या है? आप अपने आधार को खो दिए। परिवार के पोषण के आधार को यदि आप खो दें और वो आधार आपसे दूर हो जाए, आपको क्या करना है जानते हैं? बाइबल बताती है, यहोवा लाचारों का सहायक है। यदि आज आप अपने जीवन में लाचारी की स्थिति में हैं तो परमेश्वर आपसे क्या कह रहे हैं जानते हैं? तो मेरी सहायता ले, मेरे पास आ। उस दिन वो निर्धन विधवा, जिसका कोई आधार नहीं था, वो विधवा परमेश्वर को अपना आधार बनाई। प्रभु पिता, आप जानते हैं ना मेरा पति नहीं है। तू जानता है ना अकाल इस देश को पूरी रीति से बर्बाद कर दिया है। तू जानता है ना मेरे घर के सारे बर्तन खाली हो गए हैं। तू जानता है ना हम भूखे मर रहे हैं, हमारे पास एक वक्त की रोटी भी नहीं है। पिता, मेरा काम हो गया, हमारा काम हो गया। अब हमारा जीना संभव नहीं है, हमारे दिन पूरे हो गए। ये थी उस दिन उस विधवा की प्रार्थना, वेदना। आज हमारे बीच कोई है क्या ये कहने वाले, पास्टर जी मेरी स्थिति भी ऐसी ही है, मैं भी ऐसी स्थिति में पहुंच गया हूं, पता नहीं क्यों एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पा रहा हूं, हाथ नहीं चल रहे हैं, क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है, आगे जाना है सोचने से रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, पीछे जाना है सोचने से बड़ी खाई है, वहीं से निकला हूं, क्या करना समझ में नहीं आ रहा है, कुछ सूझ नहीं रहा है। एक और आर्थिक तंगी है, दूसरी ओर परिवार की समस्याएं, और दूसरी ओर बीमारी की समस्या, बच्चे की पढ़ाई के विषय में समस्या, शादी के विषय में समस्या, मकान के निर्माण में समस्या, व्यापार में लगाए गए लागत के विषय में समस्या, जिस जमीन को मैं खरीदूंगा सोचा आधा पैसा दे दिया, बाकी पैसा देने की समस्या। क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा काम हो गया, अब इस समस्या में से मैं बाहर नहीं निकल सकता। इतनी समस्याओं के साथ मैं अपने परिवार का पोषण भी नहीं कर सकता। इतने दुखों में से गुजरते हुए अब मेरे जीवन में अच्छे दिन आएंगे ये भी भरोसा मुझे नहीं है, क्योंकि ये जो समस्याएं हैं कुछ दिनों के बाद दूर होते तो अच्छा होता, या कुछ महीने रहकर चले जाते तो अच्छा होता, लेकिन महीनों तक, वर्षों तक यही जीवन, यही समस्या। मुझे अब लग रहा है मेरा काम हो गया, अब जीना मुश्किल है। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है मेरे दिन निकट आ गए, अब परिवार के बोझ को मैं उठा नहीं सकूंगा, शायद बच्चों की शादी करवा नहीं पाऊंगा, मेरे बच्चों को मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा, मैं अपने स्वयं का मकान भी बना नहीं पाऊंगा, अब मेरा काम हो गया। इस तरह सोचने वाले हमारे बीच कोई हैं तो मैं आपको एक खुशखबरी बताना चाहता हूं। क्या है वो खुशखबरी? ध्यान से सुने। तुम्हारा काम हो गया सोचकर हाथ उठा दिए ना, उन हाथों को लाकर मेरे हाथ में रखो। मेरे काम को तुम्हारे जीवन में प्रारंभ करूंगा। तुम्हारा कष्ट क्या है? तुम्हारे आंसुओं का कारण क्या है? मुझे बताओ, मैं क्या कर सकता हूं? दिखाऊंगा, साबित करूंगा। इस तरह मेरा प्रभु आपसे सवाल कर रहा है, आपके कष्ट क्या है? आपकी समस्या क्या है? आपके आंसुओं का कारण क्या है? उसे लाकर मेरे प्रभु के हाथ में रख कर देखो। मेरा प्रभु आपके जीवन में आपने जो कभी कल्पना नहीं किया महान अद्भुत भविष्य को आपको देने जा रहा है। आप विश्वास करेंगे? आपके जीवन को यीशु को देंगे क्या? एक बार सोचिए। महान पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिता, बहुत ही स्पष्ट रूप से आप हमसे बात की जब हम सोच रहे थे हमारा काम हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। जब हम निराश हो रहे थे ऐसे समय में अद्भुत रूप से आप हमसे बात की। तुम्हारे कष्ट क्या हैं, उसके कारण क्या हैं, इसे जानकर मेरे चरणों में घुटने टेक कर अपने जीवन को, समस्याओं को मुझे सौंप दे। मैं सहायता करूंगा, मैं आश्चर्य कार्य करूंगा। मैं तुम्हारे जीवन को, नौकरी को, व्यापार को, परिवार को, सब कुछ को आगे बढ़ाऊंगा।
इस तरह वचन देने के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, वो विधवा जिसका कोई आधार नहीं था, जब वो आप पर निर्भर हुई, आप उसे परखे। आपके प्रति, आपके सेवक के प्रति, सेवकाई के प्रति निर्धनता में उसकी जिम्मेदारी क्या है, आप उसे परखे। पिता, वो अपने परिवार से बढ़कर, अपना पेट भरने से बढ़कर तेरे सेवक को रोटी खिलाना, तेरी सेवकाई के लिए देना, जब अपने जिम्मेदारी को साबित की पिता, तो उसको अत्यधिक आशीष दिया। वैसे ही हम में ऐसे लोगों को उठाइए पिता, हमसे बढ़कर आपका राज्य, हमसे बढ़कर आपकी सेवकाई, हमसे बढ़कर सुसमाचारी सेवा पिता बहुत ही बहुमूल्य है। इस तरह जब हम जानेंगे, हमें अत्यधिक आप आशीष देंगे। ऐसी अद्भुत आत्मिकता हम सबको दीजिए। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं पिता, आमीन। इस डेली डिवोशन के द्वारा आप आशीष पाएं तो अपने मित्रों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। प्रभु आपको आशीष दें। शलोम।